नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए इस शो में हम लोग बात करेंगे आज डिस्कशन में मूड ऑफ मार्केट में कि बाजार का बॉटम क्या बन चुका है। क्या अब जो इंडिसेस हैं इंडिया की, खास करके निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या फिर बैंक निफ्टी हो, क्या ऊपर ही ऊपर अब होंगे या फिर अभी कुछ कसर बाकी है। क्या स्टॉक्स खरीदने का टाइम आ गया है। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे अपने डिस्कशन के, जिससे हम कहते हैं लास्ट पड़ाव में, जब हम डिस्कस करेंगे मूड ऑफ मार्केट की मार्केट का मूड ऑफ क्या रहने वाला है। इससे पहले आपको हम आइए मार्केट के संदर्भ में कुछ ऐसी खबरों पे चर्चा कर लेते हैं जो कि इस सप्ताह चर्चा में काफ़ी ज़्यादा रही। तो सबसे पहले आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि जिस तरह की खबरें आ रही है कि ईपीएफओ का बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है अडानी ग्रुप के शेयर में, और इस खबर को मार्केट में एक्सपोजर मिलते ही, इस खबर को मार्केट में आते ही अडानी ग्रुप के शेयर में फिर से अगर देखें तो एक दिन में 30,000 करोड़ का उनके मार्केट कैप में गिरावट आ गई। आइए आपको हम पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे जो आरोप लग रहे हैं ईपीएफओ पे कि ईपीएफओ जो है पैसा लगा रही है अडानी ग्रुप में, जबकि ईपीएफओ ऐसा डायरेक्टली नहीं कर रही है। देखिए, ईपीएफओ की बात करें तो ईपीएफओ करीब करीब 28 लाख करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड मैनेज करती है, और इसका एक रिकॉर्ड रहा है हमेशा से मार्केट में इन्वेस्टमेंट बनाने का, और अपने कॉर्पस का करीब 15% ये ईटीएफ के माध्यम से मार्केट में इन्वेस्ट करती है, चाहे वो निफ्टी 50 का स्टॉक या सेंसेक्स 30 का स्टॉक्स हो, उसमें ये इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं। अब उसी माध्यम से अगर बात कर लें तो ये इससे कैसे कोरिलेट किया जा रहा है अडानी ग्रुप से। तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 में, और अगर इन्होंने ईटीएफ के माध्यम से निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं तो निफ्टी 50 में ऑब्वियसली है कि अडानी ग्रुप में भी इनके पैसे लगेंगे। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में पैसे लगाए जा रहे हैं। चलिए एक खबरें चलिए जीएसटी पे। तो जीएसटी जब से इंडिया में लागू हुआ है 2017 से, उसके बाद से जो इस साल का जीएसटी है वो रिकॉर्ड स्तर पे कलेक्शन होने वाला है। और मैं जब कर रहा हूँ, जबकि ये अभी खास करके लास्ट महीना जो फाइनेंशियल ईयर का है, मार्च का अभी तक का इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है आना बाकी है। अगर इसके एवरेज कलेक्शन पे ही बात कर लें, मतलब मार्च को अगर हम फरवरी के बराबर ही ले लेते हैं, तो इसका एक साल का जो कलेक्शन बैठ रहा है वो बैठ रहा है 18 लाख करोड़ के आसपास, जो कि सबसे ज़्यादा है अभी तक जब से जीएसटी कलेक्शन लागू हुआ है। तो एक्सपायरी से पहले वाला एनालिसिस में मैंने साफ कहा था कि ये जो एक्सपायरी होने वाला है मार्च का, ये कई चीज़ें इसमें तय करेंगी। इससे पता चलेगा कि मार्केट में जो है वो कैरी ओवर किस तरफ बढ़ रहा है। तो मार्केट ने एक संकेत दिया है कि जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरुआत हुआ है वो खरीदारी के साथ शुरुआत हुआ, और निफ्टी 50 के स्टॉक्स में खरीदारी देखी, इसके चलते निफ्टी ने अच्छी छलांग दिखाई है। तो जिस तरह से अगर निफ्टी के अच्छे 10 स्टॉक्स में खरीदारी बन गए तो निफ्टी भाग सकता है, तो उसी तरीके से अगर जिस दिन पिटाई होगी निफ्टी के अच्छे 10 स्टॉक में, तो निफ्टी का 200-250 पॉइंट गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके इतर अगर बात करें तो थोड़ा सा अगर हम निफ्टी इंडेक्स को या फिर सेंसेक्स को साइड में रख दें, और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो क्या अब इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए स्टॉक्स खरीदने का समय आ गया है। तो देखें तो मेटल में भी जिस तरह से रिकवरी लौट आई है, फार्मा सेक्टर भी लौट आया है, और ख़ास करके जो सबसे जिसमें ज़्यादा असमंजस की स्थिति थी बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्टर का स्थिति सुधरता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है अब खास करके इंडियन स्टॉक मार्केट में आप एक बार तो भले ही इंडेक्स में थोड़ा सा दरकिनार कर दो, लेकिन स्टॉक्स खरीदने का समय तो आ चुका है। आप यहाँ से अच्छे अच्छे स्टॉक्स को अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, और आप उनको चुनना अभी से ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। स्टॉक्स खरीदने के तो दिन आ गए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडिसेस पे। तो क्या इंडिसेस अब यहाँ से आपको बॉटम बन चुका है, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर ही ऊपर है। तो इस पर मैं अगर बात करें तो जहाँ से आपका सोर्स ऑफ पेन है, जहाँ से मेन पेन ये जो क्रिएट हुआ है, क्या वहाँ से कुछ इंडिकेशंस मिल रहा है। जहाँ से खबरें आ रही है इकोनॉमिक रिसेशन की, जहाँ से खबरें आ रही है रिकॉर्ड तोड़ महंगाई की, जहाँ पे बैंक डूब रहे हैं, जहाँ से फिनेंशियल क्राइसिस की खबरें आ रही है, वो है यूएस और यूरोप। तो क्या वहाँ से ऐसा कुछ पॉजिटिव न्यूज अभी तक सामने निकल के आया है जिससे कि एक पॉजिटिव वेव क्रिएट हो। सेकेंड थिंग अगर बात करें तो आने वाले जो खास करके 1 से 2 वीक है, उसमें अगले हफ्ते आपको इंडिया की अगर परिदृश्य में बात कर लें मार्केट की, तो आने वाले अगले जो फर्स्ट वीक सेकेंड वीक है उसमें आपको ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं। वो कैसे रहेंगे मार्केट वहाँ भी तय करेगी। बात करें तो मिड अप्रैल के बाद जो खास करके आईटी सेक्टर जो अभी कमज़ोर चल रहा है, तो आईटी सेक्टर्स पे एक तो
उनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आएंगे और उसके ऊपर रिपोर्ट्स आएंगे, तो ये किस तरह की होती है, तो ये भी मार्केट में एक वेव क्रिएट करने में अहम भूमिका निभाएगी। ग्लोबल मार्केट से सुधार के संकेत मिल पाए हैं, खबर आए हैं, यूएस फेड क्या कुछ कर रहा है, क्या आगे भी उसका इंटरेस्ट बढ़ाने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और ख़ास करके यूएस की अगर बात करें, देखिए तो मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना भूल गया, यूएस के खास करके अगर कॉमर्शियलाइज रियल एस्टेट की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा असमंजस वाली स्थिति में, बहुत ज़्यादा खतरे में है। कर्ज लिया गया है 0% पे और अब उनको कर्ज चुकाना पड़ रहा है 5 से 7% के इंटरेस्ट पे। और ऐसी स्थिति में जब उनका ये कई ऐसी किस्तें हैं जो गिरने वाली है आने वाले सालों में, और इस लेवल पे वो रीफाइनेंस कैसे कर पाएंगे अपने, खास करके जबकि वहाँ बता रहा हूँ कॉमर्शियल मार्केट ऐसा है जहाँ 13.5% अभी भी कॉमर्शियल स्पेस खाली है, लोग वहाँ रेंटर ढूंढ रहे हैं और 13.5% कॉमर्शियल एस्टेट को रेंटर नहीं मिल रहे हैं। अगर आप एक बार निफ्टी का अगर चार्ट देख लें, तो चाहे वो 1 साल का चार्ट देख लें, तो मुझे इस पे अभी भी थोड़ा सा संदेह लग रहा है। और अभी खास करके ट्रेडिंग के बहुत ज़्यादा जो दिन हैं वो नहीं बीते हैं, तो ऐसे में कुछ कहना यहाँ पे स्थिति असमंजस वाली है। लेकिन हाँ, अभी भी मुझे ये बॉटम नहीं दिख रहा है। आने वाले आगे 1 सप्ताह 2 सप्ताह में आपको क्लियर हो जाएगा मार्केट किस लेवल पे कंसोलिडेट करता है, तो थोड़ा सा आपको सहायता देगा मार्केट को मूवमेंट पकड़ने में। सेकेंड थिंग, अगर बात करें, अगर आप इसके 5 साल को चार्ट को देखेंगे, तो ये जो लेवल है जहाँ से निफ्टी आपको लौटता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से मात्र निफ्टी ने 2 बार ही लौटा है, और उसमें देखें तो ऊपर जाने के बाद बहुत दिनों तक निफ्टी ऊपर टिक नहीं पाया है। और अगर इसके आप देखें तो 6 महीने के चार्ट पे अगर देखें तो निफ्टी मुझे अभी भी वीक ही लग रहा है। तो इस यहाँ पे जिस तरह से मैंने पहले ही बताया था कि अगर निफ्टी के 10-12 स्टॉक्स में खरीदारी हो गए तो हो सकता है यहाँ पे 200-250 पॉइंट का आपको मूवमेंट दिख गया, तो अगले दिन हो सकता है इस वीक के बाद जो होगा, अगर निफ्टी के 5-6 स्टॉक अच्छे स्टॉक्स में पिटाई हो गई तो आपको निफ्टी 150-200 पॉइंट टूटता हुआ भी दिख सकता है। तो इन सब चीज़ों को दिनकनार करते हुए अगर आप थोड़ा साइड वे में रखते हैं, लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्टॉक्स में आपको अच्छे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। और उसमें मैंने कई स्टॉक्स को लेकर चर्चा भी करा था, उसमें एक रिलायंस भी मेरा उस रडार पे था। और रिलायंस खास करके अभी का जो लेवल है, तो मैंने कहा था कि अगर आप 2300 के ऊपर जो उस समय रिलायंस 2200 के लेवल पे चल रहा था, 2200। लेकिन मेरा जो बाइंग का लेवल था वो 1800 से 2000 के बीच का था, तो वो प्राइस अभी भी नहीं आया है। तो हो सकता है, देखिए मार्केट है, कोई नहीं जानता है मार्केट में क्या होगा, लेकिन मुझे भी अभी भी लग रहा है कि वो एक बार प्राइस दिखना चाहिए। लेकिन